हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर था इसके ऑलरेडी मैंने दो टाइप्स के सम जो थे हम लोगों ने 2 इयर्स का जो डेटा का दो सम मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया था। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने दूसरे टाइप का भी एक सम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अभी हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग वापस से सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। हम लोग न तो मैं आपका टाइम वेस्ट करने वाला हूँ, न तो आप लोग खुद का टाइम वेस्ट करना। मतलब यदि आप आधे घंटे लेक्चर देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर को देखना है और जो भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करके रखना। क्योंकि आपको मैं कोई भी ऐसा लेक्चर 4 घंटे 5 घंटे का नहीं लेने वाला हूं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो, न तो मैं आपको इधर उधर की बातें बताने वाला हूं, न फोकट का थियरी पढ़ाकर आपका टाइम वेस्ट करने वाला हूं। मैं आपको वही चीज सिखाऊंगा जो कि लिमिटेड समय में, कम समय में, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास समय नहीं, या तो आप लोग जॉब करते हो या तो फिर आप लोग ऐसे टाइम पे स्टडी करना चाहते हो जब आपके पास टाइम नहीं है। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इसको पूरा फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको जैसे बताता हूं, आप लोग 20 मिनट 25 मिनट देखना, आपको ये भी सम अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद ये चैप्टर भी आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे 2-3 लेक्चर के अंदर। तो चलो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो बुक है ओल्ड टेक्स्ट बुक है अमानन प्रकाशन का। तो आपके पास जो टेक्स्ट बुक रहेगा हो सकता है उसमें पेज नंबर अलग रहे। अभी जो मैं सम सॉल्व कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है। पेज नंबर इसका जो है आपको 318 है। हम लोग वही सम करते हैं जो एग्जाम में आने के जिसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आप लोग को यदि दूसरा बुक रहेगा तो आप लोग नाम से खोज सकते हो, इसमें नाम भी नहीं दिया हुआ। तो मैं सम को रीड करता हूं, आपको समझ जाएगा कि कौन सा सम है। तो सम यहाँ पे जो दिया है, लिखा द फॉलोइंग द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, सेलिंग प्राइस 100 पर यूनिट है। क्या दिया यहाँ पर, लिखा द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉस्ट। आपको प्रोडक्ट के कॉस्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसके अंदर सेलिंग प्राइस है 100 पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। मटेरियल 38 है, लेबर 14 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 8 दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है फिक्स ओवरहेड फॉर द ईयर। फैक्ट्री ओवरहेड दिया 2,80,000, ऑफिस ओवरहेड दिया 2,20,000 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 40,000 दिया है। बोलता टोटल 40,000 यूनिट्स हम लोग बनाएंगे और सोल्ड करेंगे। कैलकुलेट पीबी रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट में निकालना, ब्रेक इवन पॉइंट्स को आपको यूनिट में कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन फिक्स ओवरहेड इंक्रीज बाय 20%। यदि फिक्स ओवरहेड को हम लोग 20% से इंक्रीज कर देंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या रहेगा, कैलकुलेट करना है। और रिवाइज पीबी रेशियो व्हेन द सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%। और यदि हम लोग सेलिंग प्राइस को 20% से बढ़ा देते हैं तो क्या हमारा कॉस्ट आएगा, न्यू पीबी रेशियो क्या आएगा, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेट बना लेते हैं। अभी हमारा एक पर यूनिट का डेटा रखेंगे, एक अमाउंट्स का, ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर। ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा पर यूनिट कॉस्ट हो गया। पर्टिकुलर्स कॉस्ट स्ट्रक्चर, राइट। अभी यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सेल्स लिखेंगे। आपको सम में दिया था कि कितना यूनिट्स हम लोगों ने प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिया कि 40,000 यूनिट्स हम लोग प्रोड्यूस और सोल्ड कर रहे हैं। कितने यूनिट्स का ये कॉस्ट स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, 40,000 यूनिट्स का। सेल्स दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग 40,000 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी मैं जस्ट वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट अभी नहीं बैठे, मैं खुद कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर से जब स्टूडेंट साथ में रहेंगे तो आपका टाइम यहाँ पर भी वेस्ट नहीं होगा। तो 100 इंटू क्या करना है, 40,000। 100 इंटू 40,000 हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 40 लाख आ गया यहाँ पर। इसमें से हम लोग लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सब में वेरिएबल कॉस्ट में आपको आज कई सारे आइटम दिया है, जैसे क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर। मटेरियल दिया है 38, तो मटेरियल पर यूनिट कॉस्ट दिया है 38 दिया है, और लेबर दिया है 14, लेबर 14 दिया हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 8 है। अभी मैं इसका टोटल मान लेता हूं
38 प्लस 14 प्लस 8, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट 60 है। अभी इसका टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? 40,000 यूनिट्स बना रहे हैं, एक यूनिट का 38 रुपीज है, तो हम लोग क्या करेंगे 40,000 इंटू 38, 15,20,000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 40,000 इंटू 14 करेंगे 5,60,000, वापस से 40,000 इंटू 8 करेंगे 3,20,000, इसका टोटल आ जाएगा 15,20,000 प्लस 5,60,000 प्लस 3,20,000, तो 24 लाख आ रहा है, राइट। अभी क्या करेंगे, सेल्स में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं माइनस करके। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स है, सेल्स में से हमारा क्या हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल है माइनस कर देते हैं हम लोग, तो 40 लाख माइनस 24 लाख, नाउ दी 16 लाख हमारा क्या गया वेरिएबल कॉस्ट हो गया। यदि पर यूनिट की बात करें तो 100 माइनस 60 मतलब 40 हो जाएगा। इसमें से लेस करने का फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को डायरेक्टली माइनस कर देते हैं क्योंकि अमाउंट में दिया हुआ, तो हम लोग अमाउंट्स का पहले लिख देते हैं, अमाउंट जितना जितना दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स 2,80,000, तो यहां पर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड लिख देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है यहां पर 2,80,000 दिया है। इसके अलावा आपको फैक्ट्री ओवरहेड के अलावा दिया हुआ है ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड में 2,20,000 है, तो 2,20,000 सॉरी 2,80,000 प्लस 2,20,000 5 लाख आ गया, सॉरी 5 लाख आ जाएगा यहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट। अभी कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन इसमें से हम लोग फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा, तो 16 लाख माइनस 16 लाख से माइनस 5 लाख 11 लाख आ जाएगा। अभी इसका पर यूनिट कॉस्ट निकालना तो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ देने का, डैश मार देने, क्योंकि इसका यूज भी नहीं है। यहां तक कैलकुलेट करने के बाद यहां पर एकदम सिंपल, आप लोग को बोर्ड तो प्रॉपर दिख रहा है ना, एक मिनट स्टूडेंट। तो अभी यहां पर ये हो गया कैलकुलेट करके। अभी हम लोग को क्या करना है, सब में क्या पूछा था, पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पूछा है, तो हम लोग पीवी रेशियो निकाल देते हैं। मैं यहां पर नीचे ही निकाल देता हूं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो हमारा कंट्रीब्यूशन देखो कितना है, 24 लाख है, तो 24 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100, तो 24 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100, तो 60% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 60% आपका आ जाएगा। एक ही हो गया। नेक्स्ट यहां पर हम लोग को क्या सब में पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट में पूछा है। क्या पूछा, ब्रेक इवन पॉइंट्स पॉइंट इन यूनिट। आपको यूनिट में ब्रेक इवन पॉइंट्स किस में निकालना है, यूनिट्स में निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में निकालना, तो यूनिट्स में निकालने का, ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पीयू मतलब पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है, 5 लाख है, कितना है 5 लाख से है, तो हम लोग यहां से 5 लाख ले लेंगे। ये 5 लाख कहां से आया, इधर से आया, ये हमारा क्या है फिक्स कॉस्ट है, ये दोनों दिया था ना, दोनों का टोटल 5 लाख।
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहां से आया हम लोग को, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स भी देखो यहाँ पे आया 40 आया, तो हम लोग इसको डिवाइड बाई 40 कर देंगे। 5 lakhs डिवाइड बाई 40, 12,500 यूनिट्स आ जाएगा हम लोग को यहाँ पे, 12,500 यूनिट्स आ जाएगा, राइट। अभी हम लोग थर्ड आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये हो गया। थर्ड हम लोग को सब में क्या पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए बोला है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में पूछा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाई, मैंने ऑलरेडी सब फॉर्मूले आपको लिखा दिया हुआ और हम लोग कंटिन्यू सम सॉल्व कर रहे थे, आई होप आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। डिवाइड बाई पीबी रेशियो, तो प्रॉफिट हमारा कितना है 11 लाख है, प्रॉफिट हमारा कितना है 11 लाख, यहां पर है दिख रहा है सबको, तो कितना प्रॉफिट हमारा 11 लाख है, और पीबी रेशियो कितना है 60% है, राइट। ये तो प्रॉपर है ना, एक मिनट मैंने गलत लिया था, सॉरी। पीबी रेशियो क्योंकि हमारा कंट्रीब्यूशन से यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से इसका ले लिया था अमाउंट, क्या बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट का ले लिया था, हमारा कंट्रीब्यूशन 16 लाख है, तो स्टूडेंट यहाँ पर चेंज कर लेना, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने गलत अमाउंट ले लिया यहाँ पर तो प्रॉपर लिया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 16 लाख डिवाइड बाई 40 लाख, 40% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक था, आप लोग इसको करेक्ट कर लेना स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारा कितना है 11 लाख है, 11 लाख डिवाइड बाई 40%, 11 lakhs डिवाइड बाई 40%, तो 27,50,000 आ जाएगा, 27,50,000 आ जाएगा, रुपीज 27,50,000 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग को क्या पूछा था यहाँ पे सब में, लिखा ब्रेक इवन पॉइंट्स इफ द फिक्स ओवरहेड इंक्रीज बाय 20%, बोलता ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना आपको, ब्रेक इवन पॉइंट्स पॉइंट कब निकालना ब्रेक इवन पॉइंट्स, इफ द फिक्स ओवरहेड, इफ फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड increased by 20%, fixed overhead increased by 20%, बोलता कि यदि फिक्स ओवरहेड को हम लोगों ने 20% से बढ़ा दिया तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या रहेगा, क्या दिया है फिक्स ओवरहेड को यदि 20% से हम लोगों ने बढ़ा दिया, 20% से हम लोगों ने क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, तो फिर ऐसे कंडीशन में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या आएगा। तो हमारा पहले फिक्स ओवरहेड कितना था 5 लाख था, अभी इसको हम लोग को क्या करना है 20% से इंक्रीज कर देना है, तो 20% से हम लोग इंक्रीज करके देख लेते हैं कितना आता है, 5 लाख था प्लस 20% फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्या हम लोग निकाल रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो बोला कि 20% से आपको इंक्रीज कर देना 5 लाख प्लस 20%, तो हमारा फिक्स ओवरहेड न्यू वाला जो आ गया कितना आ गया 6 लाख आ गया। अभी 6 लाख आ गया, लेकिन उसने सब में क्या पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट्स पूछा है, तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट्स, तो न्यू ब्रेक इवन पॉइंट्स का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये फॉर्मूला तो वही रहेगा, ब्रेक इवन पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो, क्योंकि रुपीस में पूछा है, तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना गया 6 लाख आया डिवाइड बाई 40%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर शो हो रहा ठीक है, हाँ 6 लाख डिवाइड बाई 40%, तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका कितना 15 लाख, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा आपका 15 लाख। एक और कुछ पूछा सब में, लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट वाले में क्या पूछा है यहाँ पे, रिवाइज पीबी रेशियो व्हेन द सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%, क्या लिखा है यहाँ पर रिवाइज पीबी रेशियो, आपको रिवाइज पीबी रेशियो मतलब नया पीबी रेशियो निकालना है, कब निकालना है व्हेन द सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%, क्या लिखा है व्हेन द सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%। चलो देखते हैं हम लोग को रिवाइज्ड पीबी रेशियो निकालना है व्हेन सेलिंग प्राइस
इंक्रीज्ड बाय, मिनट कवर हो रहा है, व्हेन द सेलिंग प्राइस इंक्रीज्ड बाय, कितने से दिया है 20%, इंक्रीज बाय 20%। मतलब ये अलग से क्वेश्चन चेंज करके पूछा है, सिर्फ उसने क्या बोला सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ गया। अभी आपको यहां से भी मैं ये करके दिखा सकता हूं, यहाँ पे 20% से हम लोग को सेलिंग प्राइस इंक्रीज करना है, सेलिंग प्राइस को क्या करना है इंक्रीज करना है। किसको इंक्रीज करना है, सिर्फ सेलिंग प्राइस बोला, इसलिए हम लोग सिर्फ सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। पहले 100 था, 20% से बढ़ जाएगा तो 120 हो जाएगा। ये सब में कोई चेंजेस बोला क्या, नहीं। वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं बोला, मतलब ये 60 का 60 ही रहेगा। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 60, तो हमारा क्या आ जाएगा न्यू कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, न्यू कंट्रीब्यूशन, न्यू कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया। अभी इसको हम लोग को क्या करना है, जस्ट जाके फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो यहां पर हम लोग को न्यू पीबी रेशियो देखते हैं क्या आ जाएगा, न्यू पीबी रेशियो आ जाएगा, तो 120 था हमारा, -60 करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, सेलिंग 120 रहेगा, मतलब 60 डिवाइड बाई 120 आ जाएगा यहाँ पर इंटू 100। अभी 120 कहां से आया, 120 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया और कंट्रीब्यूशन कितना है 60, तो 60 को हमने यहाँ पे रखा, तो डिवाइड करेंगे तो 60 डिवाइड बाई 120%, मतलब ये 50% हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट आई होप आपको इतना चीजें क्या हो गई रहेंगी, कवर हो गए रहेंगे। आप लोग जल्दी से इसे नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी से आप लोग इसे नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, और कुछ भी यदि डाउट रहेगा स्टूडेंट आप लोग मुझे बताना, ठीक है। आप लोग के पास मेरा नंबर भी, आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल मैं ट्राई करता हूँ कि कोई भी डाउट रहे नहीं। यदि फिर भी आपको लगता है कि मैं इतने इजी वे में सिखाने के बाद भी आपको डाउट लगता है तो फिर भी आप लोग मुझे पूछ सकते हो बेफिक्र होके। और स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो मैं एकदम सिंपल और इजी वे में ही सिखाता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा चीज नहीं कि आपको चीजों को सिंपल है तो उसको सिंपल ही करना है, डिफिकल्ट नहीं बनाना है। और आपको भी पढ़ते समय यही करना है, चीजें सिंपल ही होती हैं एकदम। जल्दी से नोट डाउन करो स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट आई होप आप लोगों ने कर लिया रहेगा कॉपी, ठीक है। ये सब भी आपको दिख रहा है और वहां पे लास्ट तक चीजें यहाँ पर तक कवर हो रही है, राइट। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसके।